टीवी पर या चैनल्स पे किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई देखते हैं ना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इसके एकदम विपरीत अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई है। उन परिस्थितियों को कभी जो है सामने नहीं लाया जाता है। इसलिए आम जनता को यह भ्रम होता है कि जज साहब नहीं बैठ रहे हैं, जज साहब ने तारीख दे दी। जज साहब कभी ऐसा नहीं करते कि वो किसी को तारीख दें। जज साहब को तो मुकदमा तय करना है, वो तो चाहता है कि मुकदमा जितना जल्दी तय हो जाए, उसका कोटा पूरा हो जाए। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपके सम्यक कल्चर चैनल पर। आज हम एक गहरे और सच्चाई से भरे सवाल पर बात करेंगे। भांते वीणाचार्य जी कहाँ हैं? एसजे सर पहुंचे सीधे हाई कोर्ट के जज के पास इस सवालों का जवाब लेने। भांते वीणाचार्य जी जेल से कब छूटेंगे? उनको बेल कब मिलेगा? बेल मिलने में क्या दिक्कतें आ रही है? क्या शासन प्रशासन अड़ंगे डाल रहे हैं या कोई और? इन सारे सवालों का जवाब जज साहब से सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम समय तक सुनिए। सम्यक कल्चर में हमारा मिशन है सच्चाई को सामने लाना। आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी सत्ता और परंपराएं सत्य को दबाती है? कमेंट में दबाएं। जी, और एक प्रश्न है यहाँ पे, एसजे सर जी, बौद्ध भंते विनयाचार्य जी कहाँ हैं? जय भीम जी, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे दीजिए। ये बहुत बड़ी, मतलब जैसे एक व्यक्ति ने जस्टिस साहब को एक सवाल किया, मैं भी जस्टिस साहब को एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति को अभी तक बेल नहीं हो रही है, क्या ये न्याय संगत है? ऐसा आपको एक दर्शक ने सवाल पूछा। भंते विनयाचार्य जी को 13 तारीख को सवेरे 2 बजे किडनैप कर लिया गया और अभी तक उनकी बेल तक नहीं हुई है। और वहाँ के जो वकील साहब है, कल परसों ही मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि 7 तारीख को उनकी बेल होना तय है, आर्गुमेंट भी हो गया है। फिर 7 तारीख को नेक्स्ट तारीख दे दिया, अभी 15 तारीख दे दिया है। अब जानकारी ये मिल रही है कि जज जानबूझकर कभी छुट्टी पर जा रहे हैं, कभी नेक्स्ट तारीख दे रहे हैं, आर्गुमेंट हो गया है। अब उनको मालूम है अगर बेल भी रिजेक्ट होती है तो पटना हाई कोर्ट में मामला जाएगा। अक्टूबर महीने में चुनाव आ रहे हैं। जो निर्दोष बनते हैं भंते विनयाचार्य जी, वो एक पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा साजिश के शिकार बन चुके हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही जुडिशरी के लोगों को मैनेज कर रही है। ऐसा वहाँ के एक्सपर्ट वकील लोग कह रहे हैं कि बेल हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक तारीख पर तारीख बेल के लिए जा रहा है। तो ये कब तक हम सहेंगे? जज साहब, अगर 12 मई को एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और वो भिक्खू है और वो सम्मानित भिक्खू है और उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत अरेस्ट किया गया है, सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, मगर अभी तक उनको बेल नहीं दी जा रही है और जनता इससे बहुत मायूस हो रही है। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। तो जज साहब, इस पर लीगल पॉइंट से आप क्या कहेंगे? देखिए विलास जी, न्यायपालिका को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए बहुत से फैक्टर काम करते हैं। इस पे मैं एक उदाहरण आपको ये देना चाहूंगा कि कोई भी मुकदमा जब तक तय नहीं हो सकता जब तक कि 5 व्यक्ति तैयार न हो। तब आपको ताज्जुब होगा कि 5 व्यक्ति कहाँ से आ गए। मैं इसमें आपको बता सकता हूँ कि उसमें पहला पक्ष होता है वादी, फौजदारी के केस में से कंप्लेनेंट कह लीजिए आप, और दूसरा होता है प्रतिवादी। 2 तो ये हो गए। तीसरा होता है प्रतिवादी का वकील, वादी का वकील और प्रतिवादी का वकील चौथा, और 5वां जज। जब तक ये 5 व्यक्ति सम्यक रूप से एक साथ सम्मिलित होकर राय नहीं बनाएंगे कि इस मुकदमे को तय होना है, तब तक न्यायपालिका किसी मुकदमे को तय नहीं कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, उनको अनफेटर्ड पावर है। सुप्रीम कोर्ट को 142 की बहुत बड़ी पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोसीजर को वो अडॉप्ट करें, सीधा ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स को ऐसी पावर नहीं है। तो यहाँ पर देखना ये होगा, मैंने भी एक वेबिनार में विनयाचार्य जी के केस को मतलब चर्चा की है और कुछ पेपर्स भी मुझे किसी ने भेजे थे, मैंने देखे हैं। वो केस ऐसा नहीं है कि जिसमें जमानत न दी जाए, जमानत उसमें दी जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि तारीख कौन ले रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात ये, इन 5 व्यक्तियों में कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो तारीख ज्यादा ले रहा है, और जो तारीख पर तारीख पड़ती है। एक जुमला भी न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि अदालत में तारीख पे तारीख, इस पे फिल्म में भी डायलॉग बोला गया है। मैं अपने 40 साल के न्यायिक कार्य क्षेत्र का
एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूं कि जब तक ये 5 व्यक्ति तैयार नहीं होंगे तब तक कोई मुकदमा तय नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नहीं। तो इसलिए प्राय ये देखा गया है कि जिसका केस कमजोर है वो अक्सर तारीख लेने की बात करता है कि किसी तरह से जितने दिन पेंडिंग रहे उतने दिन अच्छा है, आदमी जेल में रहेगा और अच्छा है। मेरिट पर अगर बहस हो जाएगी तो इसकी तो जमानत हो ही जानी है, सब लोग जानते हैं, हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि जज को काम करना भी मुश्किल हो जाता है। जज प्राय हमने देखा है कि अधीनस्थ न्यायालयों में यदि कोई बात जज और वकील के बीच हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो सफरर जज होता है, ट्रांसफर उसी का होता है। कोई विवाद यदि जज और एडवोकेट के बीच में हो जाता है तो उसकी जांच भी बार काउंसिल ही करेगी, उसकी जांच कोर्ट में भी नहीं होगी। तो इसलिए जज को भी ये लगता है कि उसके पास अकेले विनय आचार्य का केस तो है नहीं, हर जुडिशियल अफसर को एक निर्धारित कोटा देना होता है काम करने का, और यदि वो कोटा पूरा नहीं हुआ है तो उसका कैरेक्टर रोल खराब कर दिया जाता है, हो जाता है। तो कोई भी जज अपने आप में कभी तारीख नहीं देता है, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती हैं कि जज को तारीख देनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के सामने ये बड़ी भारी विडंबना है। तो जब तक इस बारे में कोई सख्ती नहीं होगी, और सख्ती क्या होगी, सख्ती बहुत होती है, बहुत से हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, हड़तालें नहीं की जाएं, एडजॉर्नमेंट कम से कम दिए जाएं, इन बातों को ध्यान में रखा जाए, सब चीजें हैं। अब इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं। एक जज के पास 100 मुकदमे लगे हुए हैं, उसका कोटा एक दिन का एक मुकदमा तय करने का उसका कोटा है। तो अगर विनय आचार्य के साथ तय नहीं हो रहा है, किसी वजह से उसमें जो है दूसरी पार्टी हिंड्रेंस पैदा कर रही है, आज ये रिपोर्ट नहीं आई, आज वो रिपोर्ट नहीं आई है, तो वो बाहर से किसी प्रकार का पंगा लेने की बजाय दूसरे केस को टेकअप कर लेगा, क्योंकि उसको अपना कोटा भी देना है। उसको बाहर से झगड़ा करके अपना ट्रांसफर नहीं करवाना है, उसको बाहर से झगड़ा करके किसी प्रकार का ये नहीं कोई झगड़ा मोल लेके अपने कैरेक्टर रोल खराब नहीं करवाना है। इसलिए जज के ऊपर उसमें कभी भी मैं समझता हूँ कि आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वो तय करना नहीं चाह रहा है। परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती हैं कि वो तय करने की स्थिति में नहीं है। अब विनय आचार्य जी की जो ऑर्डर शीट होगी, जिस मुकदमे की जो ऑर्डर शीट होगी, आप उसे मंगवा लीजिए और आप देखिए कौन व्यक्ति इसमें तारीखें ले रहा है। हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि तारीख लग गई मुकदमे में तो क्लाइंट आया भोला भाला, या कोई लेडी आई जो क्लाइंट थी कि साहब मेरे मुकदमे में तारीख लग जाती है हर बार। हमने देखा भाई निकालो इनकी फाइल, कैसे तारीख दे दी गई। पता लगा कि उसके वकील के द्वारा उसी की तरफ से दरखास्त दी गई है कि साहब इसमें अगली तारीख दे दी जाए, आज मैं तैयार नहीं हूँ। उसको क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उसी के वकील ने जो है आज तारीख ली है। तो ये स्थितियां लोअर कोर्ट में हैं। हम जो टीवी पर या चैनल्स पे किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई देखते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इसके एकदम विपरीत अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई है। उन परिस्थितियों को कभी जो है सामने नहीं लाया जाता है। इसलिए आम जनता को यह भ्रम होता है कि जज साहब नहीं बैठ रहे हैं, जज साहब ने तारीख दे दी। जज साहब कभी ऐसा नहीं करते कि वो किसी को तारीख दें। जज साहब को तो मुकदमा तय करना है, वो तो चाहता है कि मुकदमा जितना जल्दी तय हो जाए, उसका कोटा पूरा हो जाए। तो इसलिए विशेष रूप से ये देखना होगा कि विनय आचार्य जी की जमानत होने में जो देरी हो रही है, जो तारीख पर तारीख लग रही है, इनके पीछे ऑर्डर शीट में क्या लिखा गया है, तभी इस बात को कहा जा सकता है कि कौन पक्षकार इसके लिए दोषी है और उसके लिए आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जस्टिस जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है और सभी पब्लिक को इसको समझ में भी आया है। यहाँ पे ये सोनू जी ने, अच्छा ये तो पूछा था इन्होंने, और फिर बलवीर सिंह जी ने लिखा है खराज सर मतलब जानबूझकर डिले बाय आवर गवर्नमेंट। हाँ, तो जस्टिस जी ने बताया ना कि 5 लोग हैं, 5 लोगों में से किसके तरफ से भी डिले हो सकता है, वो ऑर्डर शीट आने के बाद से ही पता चल पाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करेंगे और बहुत बहुत आभार जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी का, जो आप यहाँ साइंस जर्नी पर जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आगे भी हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप, धन्यवाद साथियों, समय कल्चर के साथ इस सत्य की यात्रा में शामिल होने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक बुद्ध की तरह सत्य और शांति की खोज में रहें। नमो बुद्धाय।